श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड प्रथम सर्ग हिंदी अनुवाद आज श्लोक 49 से पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। किंतु हे सुंदरी, तू छोड़ देगी इस भय से तुझे कोई वरण नहीं करता, अतः तेरा कल्याण हो। तू स्वयं ही जाकर ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवा को वरण कर। हे शुभे, उनसे तेरे इस कुबेर के समान सर्व शोभा संपन्न महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। श्लोक 50। तब वह बहुत अच्छा कह मुनीश्वर के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई और नीचे को मुख किए चरण नख से पृथ्वी कुरेदने लगी। मुनीश्वर ने उससे पूछा, हे सुंदर वर्ण वाली, तू कौन और किसकी कन्या है तथा किस लिए यहाँ आई है? कैकसी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मन, आप ध्यान द्वारा सभी कुछ जान सकते हैं। श्लोक 52। तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बात जानकर उससे कहा, मैं तेरी अभिलाषा जान गया। तू मुझसे पुत्रों की इच्छा करती है, किंतु हे सुंदरी, तू इस दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र भी 2 महाभयंकर राक्षस होंगे। श्लोक 54। उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिए? तब मुनीश्वर ने उससे कहा, उनके पश्चात तेरे जो पुत्र होगा वह महाबुद्धिमान, परम भगवत भक्त, श्री संपन्न और एकमात्र राम भक्ति में ही तत्पर होगा। मुनीश्वर के ऐसा कहने पर उसने यथा समय 10 सिर और 20 भुजाओं वाले अति भयंकर रावण को जन्म दिया। उस राक्षस के जन्म लेते ही पृथ्वी कांपने लगी और संसार के नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गए। उसके पश्चात महापर्वत के समान बड़े डील डौल वाला कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ। श्लोक 58। फिर रावण की बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ और उसके पीछे अति शांत चित्त सौम्य मूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत स्वाध्यायशील, मिताहारी और नित्य कर्म परायण था। अत्यंत दारुण दुष्टात्मा कुंभकर्ण संतुष्ट चित्त ब्राह्मण और ऋषियों के समूहों को भक्षण करता हुआ पृथ्वी पर घूमने लगा तथा संपूर्ण लोकों को भयभीत करने वाला महाबली रावण भी प्राणियों का नाश करने वाले रोग के समान त्रिलोकी को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगा। श्लोक 61। हे राम, आप सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं और साक्षी रूप से अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सबके हृदय स्थित विचारों को भली भांति जानते हैं। आप परम श्रेष्ठ, नित्य प्रबुद्ध और निर्मल हैं। हे अपनी महिमा में स्थित रहने वाले परमेश्वर, आपने लीला से ही यह मनुष्य रूप धारण किया है, किंतु
आप माया के गुणों से लिप्त नहीं होते। आपने लीलावश मुझसे पूछा है, इसीलिए मैं यह राक्षसों का जन्म वृत्तांत सुना रहा हूँ। श्लोक 62। हे राम, मैं आपको एकमात्र अनंत अचिंत्य शक्ति, चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्मबोध स्वरूप जानता हूँ तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्त रखने वाले आप में भजन द्वारा परायण हो मैं मूढ़ भी आपकी कृपा से स्वच्छंद विचरता रहता हूँ। श्लोक 63। अगस्त्य जी के द्वारा, क्षमा कीजिएगा, अगस्त्य जी के इस प्रकार कहने पर सूर्यवंश के सुयश स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने अगस्त्य जी से हंसकर कहा, यह संपूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वास्तव में यह मुझसे पृथक नहीं है। हे मुनि, तुम मेरे गुण कीर्तन को ही इस संसार में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जानो। श्लोक 64। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे प्रथमः सर्गः। ॐ